स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो मेरे सारे भाई। अब जा रहा हूँ मैं लाइब्रेरी अपनी फर्स्ट मील लेने के बाद। लाइब्रेरी आने के बाद आज इकोनॉमी में शुरुआत की विदेशी व्यापार से। इसका तात्पर्य विभिन्न देशों के साथ किए जाने वाले वस्तु और सेवाओं के आयात निर्यात के मूल्य से है। सामान्य किसी भी देश के पास अभी संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, अर्थात कुछ संसाधनों की दुर्बलता होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य विशिष्टीकरण है। के बाद पढ़ी कुछ व्यापार शर्तें, फिर पढ़ा आयात आवरण। इसका तात्पर्य किसी देश के आयात क्षमता से, अर्थात या विदेशी विनिमय भंडार की मात्रा को दर्शाता है। के बाद पढ़ा आयात प्रतिस्थापन। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए मूलभूत वस्तुओं का आयात आवश्यक होता है, परंतु आयात में वृद्धि से सीएडी में वृद्धि तथा मुद्रा का ह्रास हो सकता है। अतः इसी समस्या को हल करने के लिए आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई गई है। के बाद पढ़ा विदेशी व्यापार की संरचना। फिर पढ़ा विदेशी व्यापार का महत्व, जैसे संसाधनों का अधिकतम उपयोग, नवीन तकनीकी का आगमन, बाजार का विस्तार, उत्पादन लागत में कमी आदि। इसके बाद शुरुआत की नए टॉपिक विदेशी निवेश से। जब कोई देश विकासात्मक कार्य के लिए घरेलू स्रोतों से पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाता तो उत्पादन की गति को बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाता है। हुआ मेरा इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं गवर्नेंस शुरू। आज गवर्नेंस में शुरुआत की एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार सुरक्षा कानून 1993 की धारा 3 के तहत इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 में किया गया तथा कानून में 2019 में संशोधन किया गया है कि संशोधित अधिनियम के अनुसार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्त भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र का संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अनुमोदन किया गया था। इसके बाद पढ़ा योग्य कार्टा सिद्धांत 2006। इंडोनेशिया द्वारा प्रस्तावित इस सिद्धांत में यह शामिल है कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए वैधानिक रूप से बाह्य अंतर्राष्ट्रीय संधियां की जाएंगी। इसके बाद पढ़ा भारत का विधि आयोग, भारत सरकार के आदेश पर गठित संस्था जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है तथा यह संस्था विधि एवं न्याय मंत्रालय के लिए एक परामर्शी संस्था है। फिर पढ़े कुछ इसके मुख्य कार्य। फिर इसके बाद पढ़ा राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत विधायी संस्था के रूप में जनवरी 2092 में गठित हुआ। यहाँ हुआ मेरा आज का गवर्नेंस का सेशन कंप्लीट। भाई अब बज रहे हैं 2:30 और मैं आ गया बाहर आज अंडे खाने, क्योंकि घर तो मैं जा रहा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना था। ठीक है भाई, खा के करते हैं अपना दोबारा से यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट। आज पर्यावरण में शुरुआत की भारत की प्राकृतिक वनस्पति से। भारत की भौगोलिक स्थिति उपोष्ण कटिबंधीय होने के बावजूद समूह जल स्तर से लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तक औसत वार्षिक तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होने के कारण उष्ण कटिबंधीय जलवायु से संबंधित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। समुद्र जल स्तर से 900 मीटर की ऊंचाई तक उष्ण कटिबंधीय वनस्पति का विकास हुआ है, जिसके विवरण वृद्धि और विकास पर तापमान की अपेक्षा वर्षा की मात्रा का अधिक प्रभाव होता है। वहीं 900 मीटर से अधिक ऊंचाई के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति के विकास पर तापमान का प्रभाव अधिक होने के कारण ही ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पति का विकास उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण, शंकुधारी और टुंड्रा वनस्पति के क्रम में होता है। इसके बाद पढ़ा भारत में प्राकृतिक वनस्पति के ऊर्ध्वाधर वितरण। नंबर 1 प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति। नंबर 2 हिमालय प्राकृतिक क्षेत्र। हिमालय की प्राकृतिक वनस्पति भारत में समुद्र जल स्तर से 900 मीटर से अधिक ऊंचाई के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति के वृद्धि और विकास पर तापमान का सर्वाधिक प्रभाव रहता है। इसमें बड़ा भारत की प्राकृतिक विविधता। यहाँ हुआ मेरा आज का पर्यावरण का सेशन कंप्लीट। करता है करंट अफेयर शुरू। भाई अपना यूपीएससी वाला टारगेट हो गया कंप्लीट और अब बज रहे हैं इस टाइम पे 8:30। अपना लाइब्रेरी में भी कम ही बच्चे हैं, ये भाई बैठा बाहर। तो भाई चलते हैं, अपना करते हैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।